आजकल बहुत से लोग शक्तियों की उपासना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, लेकिन वो लोग ये समझ नहीं पाते कि वो लोग जो एंटिटी अपने साथ जोड़े हुए हैं, क्या वो एंटिटी शक्ति है या फिर कोई प्रेत है। तो आज हम बात करेंगे कि क्या सिम्टम्स होते हैं जिससे ये पता चल सके कि हम जिसकी पूजा कर रहे हैं, जिसको भोग दे रहे हैं, वो शक्ति है या फिर कोई प्रेत। देखिए, शक्ति एक ऐसी ऊर्जा है जो कि शुद्ध ऊर्जा है, देव ऊर्जा है, और उसका सबसे पहला काम होता है कि साधक की कॉन्शियसनेस को रेज करना, बढ़ाना, यानी साधक की आध्यात्मिकता को बढ़ाना, साधक की आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाना, साधक की प्राण ऊर्जा को बढ़ाना। जितना जितना भोग हम शक्ति को देंगे, जितना जितना हम शक्ति की तपस्या करेंगे, शक्ति की आराधना करेंगे, जितना बल हम शक्ति को देंगे, वो शक्ति की तपस्या, आराधना और शक्ति का बल बढ़ाने से उस साधक का भी बल बढ़ेगा, उस साधक की भी प्राण ऊर्जा बढ़ेगी, उस साधक के चेहरे के ऊपर ग्लो आएगा, स्पष्ट झलकना शुरू होगा कि ये शक्ति उपासक है। जबकि जो लोग चाहे गलती से या कैसे भी प्रेतों को पूजा या भोग देना शुरू करते हैं, उन लोगों के चेहरे का तेज ख़त्म होता जाता है। उन लोगों के चेहरे में वो अट्रैक्शन नहीं रहता, वो सम्मोहन नहीं रहता। शक्ति उपासक के अंदर धैर्य आएगा, कामनेस होगी, वो इंसान बहुत पोलाइट होगा, गलत शब्द यूज़ नहीं करेगा, अंदर से उसके शांति झलकेगी। जबकि जो लोग प्रेतों को पूजा दे रहे हैं या जिन लोगों की पूजा प्रेत ग्रहण कर रहे हैं, उन लोगों का इसके एकदम अपोजिट होगा। वो लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहेंगे, अग्रेशन में रहेंगे, उन लोगों के अंदर धैर्य की कमी होगी। इसके अलावा जब शक्तियाँ भोग स्वीकार करती हैं या शक्तियाँ अपनी पूजा स्वीकार करती हैं या फिर मंत्र जाप के द्वारा शक्ति आपकी तरफ आकर्षित होकर आपके साथ कनेक्शन बना रही है, तो उसका एक बहुत क्लियर सिम्टम होता है डीप मेडिटेशन स्टेट। यानी वो साधक एकदम से ध्यान में उतरना शुरू हो जाएगा। वो साधक अपने साधना में बैठेगा और उसको पता ही नहीं चलेगा कि कब बैठे बैठे 2 घंटे 3 घंटे बीत गए। उसको लगेगा कि भी 10-15 मिनट ही पहले बैठा था मैं और 2-3 घंटे बीत चुके होंगे। और जब कोई साधक की मंत्र जाप से या फिर साधना से कोई प्रेत आकर्षित हो रहा होता है, तो उसके लिए लंबे समय तक ध्यान में बैठ पाना ही पॉसिबल नहीं हो पाता। बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है, बहुत कोशिश करनी पड़ती है, उसको ध्यान ही नहीं उसका एकाग्र होगा। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा सिम्टम है जिससे आप ये जज कर सकते हो कि आप अपनी साधना के द्वारा किसी शक्ति को आकर्षित कर रहे हो या फिर किसी प्रेत को। शक्ति उपासक की जब अपनी कॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ता है तो उसके अंदर का गुस्सा समाप्त हो जाता है, उसके अंदर की ख्वाहिशें धीरे धीरे करके समाप्त होनी शुरू हो जाती हैं और वो एक बैलेंस्ड लाइफ जीना शुरू करता है। एक ब्लिसफुल स्टेट में खुशी की अनुभूति वो साधक हर समय करता रहेगा। जबकि जो इंसान की पूजा पाठ या फिर मंत्र जाप या फिर आराधना की वजह से कोई प्रेत या फिर कोई गण उनकी तरफ आकर्षित हो रखा होता है, उस इंसान के अंदर गुस्से का लेवल बढ़ेगा, उस इंसान के अंदर क्रोध का लेवल बढ़ेगा और वो इंसान अंदर से हर वक्त परेशान होगा कि मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हो रही, मेरा ये काम नहीं बन रहा, और वो बैलेंस्ड लाइफ से दूर होता जाएगा और दूर दूर तक उसके अंदर खुशी की अनुभूति नहीं होगी। जबकि शक्ति उपासक के अंदर बेशक उसकी डिज़ायर्स में कमी आनी शुरू हो चुकी होती है, बट शक्ति जब उसकी लाइफ में आती है और शक्ति का वो साधक धीरे धीरे करके बल बढ़ाता है, तो उसकी लाइफ के अंदर हर एक चीज़ उसको ऑटोमेटिकली मिलनी शुरू हो जाती है। सम्मोहन होना, पर्याप्त धन का अपने आप मार्ग बन जाना, लोगों का उसकी तरफ आकर्षित होना,
लोगों का उसके पास बैठ कर के उसकी बातें सुनना, आनंद महसूस करना, ये सब सिम्टम उस शक्ति उपासक के साथ होंगे। कुछ प्रेत साधनाओं में या कुछ प्रेत जो होते हैं, जब हम लोग एक संकल्प के साथ में उन प्रेतों को सिद्ध करते हैं या फिर उन प्रेतों से काम लेना शुरू करते हैं, तो कुछ प्रेत ऐसे भी होते हैं या कुछ ऐसी भी एंटिटीज़ होती हैं जो कि हमें इमीडिएटली बहुत ज़्यादा बेनिफिट देना शुरू करती हैं। बेनिफिट यानी एकदम से इंसान को मालामाल कर देंगी, एकदम से इंसान की कोई मनोकामना पूर्ण कर देंगी। लेकिन प्रेतों के ने अगर ये सब चीज़ें दी हैं तो उनको बदले में भी कुछ चाहिए। एक तो वो आपसे बदले में भी किसी बड़ी चीज़ की उम्मीद रखती हैं, और फिर इसके साइड इफ़ेक्ट भी रहेंगे। अगर पैसा आ गया तो सुख शांति ख़त्म हो जाएगी। घर में हो सकता है कि उस साधक के परिवार में बच्चे जो हैं वो गलत डायरेक्शन में चले जाएं, या फिर किसी न किसी एंगल से आपको उनके साइड इफ़ेक्ट भी मिलेंगे। और दिल के अंदर सुख शांति और चैन कभी भी प्रेत उपासक महसूस नहीं करेगा। शक्ति उपासक या जिनके साधनाओं से शक्तियाँ आकर्षित हो रही होती हैं, वो शक्ति उपासक कभी भी नुकसान में नहीं हो रहता। कभी भी शक्ति किसी उपासक का नुकसान नहीं करेगी, जबकि प्रेत रुष्ट होने पर अपने साधक का नुकसान कर सकते हैं। शक्तियाँ साधक को ट्रांसफॉर्म कर देती हैं, यानी साधक का कायाकल्प हो जाता है, जबकि प्रेत साधक की कॉन्शियसनेस को नीचे की तरफ गिराएंगे। जब हम शक्ति साधना करते हैं तो हमारी कुंडलिनी ऊर्जा की वाइब्रेशंस बढ़ती हैं और हमारे चक्र बैलेंस हो जाते हैं। लेकिन वहीं प्रेतों के आकर्षित होने पर कुंडलिनी की वाइब्रेशंस कम होती हैं और चक्रों का बैलेंस ख़राब होना शुरू होता है। मैं ये नहीं कहता कि हमें प्रेतों की या फिर छोटी शक्तियों की साधनाएं नहीं करनी चाहिए। हम निम्न कोटि की साधनाएं कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि हमें पहले 1 या 2 बड़ी शक्तियों की साधना करके उनके साथ संपर्क स्थापित कर लेना चाहिए, उनको सिद्ध कर लेना चाहिए। उसके बाद अगर हम प्रेतों की या फिर किसी निम्न कोटि की योनि की साधना करते भी हैं तो उससे नुकसान नहीं होगा। अब बात ये होती है कि हम तो कोई भी इंसान, या ये कह लो कि आमतौर पर जो साधक है वो डायरेक्टली प्रेत साधना तो करेंगे नहीं। उन लोगों की कोशिश होगी कि हम काली साधना करें, हम बालाजी की साधना करें, हम कोई और साधना करें। तो ये प्रेत कहाँ से आएगा? तो इस चीज़ के बारे में मैं आप लोगों को ये समझाना चाहूँगा कि जब हम कोई साधना उठाते हैं और हमारे पास कोई योग्य गुरु नहीं है, तो हमारे मंत्र जाप की वजह से सबसे पहले हमारे इष्ट के लोक में निवास कर रहे उनके गण एक्टिव होंगे, और वो गण बेसिकली प्रेत ही होते हैं, और वही हमारा टेस्ट लेते हैं, वही हमारी तरफ आकर्षित होकर सबसे पहले आते हैं। इसके अलावा प्रेत हमारी तरफ आकर्षित होते हैं तो प्रेत कुछ एक मिरेकल्स भी दिखा सकते हैं। जैसे देखा होगा आप लोगों ने कि कुछ लोग हवा में हांडियाँ उड़ाते हैं, कुछ लोग हवा में नारियल उड़ाते हैं, तो ये सब प्रेतों के काम हैं। बड़ी शक्तियाँ इंसान को एक अंडरस्टैंडिंग देती हैं, वो समझने की क्षमता देती हैं कि असल में सूक्ष्म जगत क्या है। वो इंसान के अंदर बैलेंस लेके आती हैं और उस इंसान को भोग देते हुए साथ में मोक्ष की ओर अग्रसर करती हैं। जिन लोगों के साधना या फिर पूजा पाठ के कारण प्रेत आकर्षित होते हैं, उन लोगों तक कुछ और सिम्टम आप लोगों को बता देता हूँ। उन लोगों के शरीर में भारीपन फील होगा, दिमाग में कन्फ्यूजन रहेगी, डर का एहसास रहेगा, उनके कामों में रुकावट आनी शुरू हो जाएगी, उनको आजू बाजू किसी के होने का एहसास होगा, घर में आवाज़ें सुनाई देंगी अलग अलग तरह की, और कभी कभार घर में खून के छींटे आना या फिर मांस के टुकड़े मिलना, हड्डियां मिलना, ये सब प्रेतों के लक्षण हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो से आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम लोग जो उपासना कर रहे हैं उस उपासना के बल पर हम लोग शक्ति को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं या फिर किसी गण को या प्रेत को। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत जल्द आप सबसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।